हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर्च विद माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1721 मीडियम है, बट यार आप स्टोरी सुन लोगे ये बहुत इजी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट योर द कोड ऑन योर ओन। ओके, तो क्वेश्चन का नाम है स्वैपिंग नोट्स इन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें दे रखा है कि भाई आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा है। ओके, अरे एक इंटीजर के दे रखा है। ठीक है, आपको पता है क्या करना है। स्टार्टिंग से जो केथ वाला नोड है, रिटर्न द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ केथ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग से जो दूसरा यानी केथ नोड है, और एंड से जो केथ नोड है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एंड केथ नोड फ्रॉम द एंड, उन दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है। तो वो ध्यान देना, क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू स्वैप करनी है। ओके, वैल्यू, ना कि नोड स्वैप करने बोला जा रहा है। ठीक है, नोड स्वैप करना होता तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता क्वेश्चन, बट सिर्फ वैल्यू स्वैप करने बोला, विच इज़ वेरी इजी। ठीक है, सम हाउ मतलब शुरू से दूसरे वाला नोड पे आ जाओ, शुरू से सॉरी एंड से दूसरे नोड पर आ जाओ, दोनों की वैल्यू स्वैप कर दो। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अप्रोच कैसे लेंगे। ओके, मैंने 2 अप्रोच से इसको बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो पहला अप्रोच क्या है कि हम सबसे पहले तो लिंक लिस्ट में ये तो पता कर ही लेंगे भाई के की वैल्यू 2 है ना, के की वैल्यू 2 है, तो आप ये तो पता कर ही सकते हो कि स्टार्टिंग से दूसरा वाला नोड कौन सा है। आप सिंपल ट्रैवर्स कर लो लिंक लिस्ट पे। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पर के की वैल्यू 2 हुई। आपने क्या किया, नोड 1 में इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, 2C, यहाँ B, ये नोड 1 है मेरा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एंड से दूसरा नोड चाहिए ना, ये वाला नोड चाहिए। तो यार एक बात बताओ, एंड से दूसरा नोड हो या फिर इस लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड से दूसरा नोड हो ये वाला, या फिर उसको ये भी तो बोल सकते हो कि स्टार्टिंग से टोटल लेंथ कितना है, 5 है ना, लिंक लिस्ट का 5 नोड है टोटल, -2 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखो, 5 - 2 3 + 1 = 4, यानी कि स्टार्टिंग से चौथा नोड 1 2 3 4। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंड से केथ नोड या फिर बिगिनिंग से टोटल लेंथ माइनस कर दो, के +1 कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो बिगिनिंग से वो वाला नोड। बात एक ही है ना। यानी कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, इसको एल में स्टोर कर लेंगे। फिर क्या निकालना है, केथ नोड फ्रॉम बिगिनिंग, ये तो आपको पता ही है। ओके, फिर क्या बोला है, केथ नोड फ्रॉम एंड बोला है ना, विच इज इक्वल टू लेंथ माइनस के प्लस 1th नोड फ्रॉम बिगिनिंग, एज सिंपल एज दैट। जैसे ही हमें दोनों नोड मिल गए, नोड 1 मिल गया और नोड 2 मिल गया, हमें क्या करना है, स्वैप कर देना दोनों की वैल्यू, नोड 1 का वैल और नोड 2 का वैल यहाँ से स्वैप कर लेंगे, बस ख़त्म हमारी कहानी। कितना सिंपल है। ठीक है, तो देखो इसका स्टोरी कितना सिंपल होगा, इसी एग्जांपल से स्टोरी भी लिख लेंगे अपन। ठीक है, तो या तो के की वैल्यू 2 दे रखी थी, है ना, तो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मान लेते हैं मैं अभी क्या निकाल रहा हूँ, केथ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल रहा हूँ। तो के की वैल्यू अभी क्या है, के की वैल्यू तो 2 है ना। फिर मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा और के की वैल्यू माइनस कर दी, तो के की वैल्यू 1 हो गई। तो जैसे के की वैल्यू 1 हो गई है ना, के की वैल्यू जैसे ही 1 हो गई, मैं यहीं पर ब्रेक कर जाऊँगा। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि नोड 1 जो इसको पॉइंट कर रहा होगा, मेरा जो पॉइंटर है जो ट्रैवर्स कर रहा था, वही मेरा नोड 1 में स्टोर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर बी को स्टोर कर दिया। सिमिलरली अब इसके बाद क्या होगा, मैंने क्या बोला कि केथ नोड फ्रॉम द एंड निकालना है ना, या फिर पहले तो लेंथ निकाल लेंगे लिंक लिस्ट का, है ना, लेंथ निकाल लिया ट्रैवर्स करके। ठीक है, उसके बाद हमने पहला पॉइंट ये लेंथ निकाल लिया लिंक लिस्ट का। उसके बाद क्या निकाला, केथ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद केथ नोड फ्रॉम द एंड निकालने के बजाय मैं L - K + 1th नोड फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लूँगा। इससे क्या निकल जाएगा, नोड 2, है ना, नोड 2 निकल जाएगा, 4ED। लास्ट में हमें क्या करना है, बस सिंपली स्वैप कर देना दोनों की वैल्यूज़ को, हमारा कहानी यही ख़त्म। सिर्फ 4 पॉइंट का ये कोड है, बहुत सिंपल है।
मीडियम तो नहीं, मीडियम से भी ज़्यादा ईजी, मतलब ईजी से भी ज़्यादा ईजी हो गया, राइट। हम बस समझने की देरी थी। तो चलो इसमें आप देख रहे हो हमने कितनी बार ट्रैवर्स किया है लिंक लिस्ट को। पहले तो लेंथ निकालने के लिए पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रैवर्स किया, एक बार ट्रैवर्स किया अलग से। उसके बाद नोड 1 निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए एक बार और ट्रैवर्स किया, ठीक है। उसके बाद L माइनस के प्लस 1th नोड निकालने के लिए फिर से ट्रैवर्स किया। तो मल्टीपल टाइम्स ट्रैवर्सल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और अप्रोच देखेंगे जिसमें हम एक ही ट्रैवर्सल में सॉल्व कर लेंगे, बट पहले इसको सबमिट करके तो देखते हैं। सबसे बेसिक अप्रोच सबसे पहले बनाना चाहिए, राइट। तो पहले इसको सबमिट करके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ओके। तो चलो अपने पहले अप्रोच से पहले इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि केथ नोड फ्रॉम स्टार्ट। नोड नहीं बोलना चाहिए, हाँ ठीक है, नोड ही बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, केथ नोड फ्रॉम एंड निकालना है। इसको ये भी तो लिख सकते हो, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट माइनस के प्लस 1th नोड फ्रॉम बिगिनिंग या तो स्टार्ट, ठीक है। बात एक ही है। तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि लेंथ निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू फाइंड लेंथ नाम का एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि लिंक लिस्ट का हेड लेगा और उसका लेंथ निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे लेंथ मिल गया, ओके। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई k_1 इज इक्वल टू के, यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसको, ठीक है। लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क एक नोड 1 मेरा होगा, ठीक है, जो कि हेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये तब तक जाएगा जब तक मैं सेकंड नोड तक ना पहुंच जाऊं। तो मैंने क्या बोला, k_1 जब तक ग्रेटर देन 1 है तब तक आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। नोड 1 नाम दे देते हैं, नोड 1 इज इक्वल टू नोड 1 का नेक्स्ट, ठीक है। और k_1 माइनस माइनस करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या मिलेगा, मुझे नोड 1 मिल जाएगा ना, पहला वाला। उसके बाद सेम कॉपी पेस्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, k_2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, लेंथ माइनस के प्लस 1, है ना। यही है फ्रॉम द बिगिनिंग। या तो केथ नोड फ्रॉम एंड हो, या तो इसको ये भी लिख सकते हो, लेंथ माइनस के प्लस 1th नोड फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेम चीज़ बस यहाँ लिख दो, k2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नोड ये नोड 2 होगा मेरा, ठीक है। नोड 2 इज इक्वल टू नोड 2 का नेक्स्ट k2 माइनस माइनस। बस दोनों नोड निकल गए। अब हमें क्या करना था, नोड 1 का वैल और नोड 2 का वैल को स्वैप करना था। रिटर्न हेड कर दो, है ना, ख़त्म कहानी। अब एक फंक्शन लिख लेते हैं जो लेंथ निकालता था ना, फाइंड लेंथ, ठीक है। ये हेड लेगा अपने इनपुट पैरामीटर में, इंट लेंथ इज इक्वल टू 0 है अभी, ठीक है। जब तक हेड नल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल, तब तक हेड इज इक्वल टू, हेड के नेक्स्ट में जाते रहो और काउंट भी करते रहो, L प्लस प्लस, है ना। लास्ट में रिटर्न कर दो L को। नॉट इक्वल टू नल हो, या तो जब तक वाइल हेड, ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। हेड जैसे ही नल आएगा ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट, है ना। काफ़ी सिंपल अप्रोच है, बट हमने मल्टीपल टाइम ट्रैवर्स किया है अपने इसमें लिंक लिस्ट में, है ना। तो इसके भी एक बेटर अप्रोच होगा, अप्रोच 2 में वो देखेंगे। पहले ये अप्रोच से देख लेते हैं कि हम सारे टेस्ट केसेस पास कर पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर L होगा, लेट्स सी कि सारे एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। सबमिट करके देख लेते हैं, आई थिंक सारे पास हो जाने चाहिए। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर अप्रोच 1, ठीक है। मल्टीपल टाइम ट्रैवर्स किया हमने लिंक लिस्ट को, बट और भी इंप्रूव कर सकते हैं, एक ही ट्रैवर्सल में बना सकते हो। तो चलो अप्रोच 2 में उसको समझते हैं, ओके। तो देखो अप्रोच 2 समझते हैं। देखो डायरेक्ट मैं अप्रोच 2 का कोड आपको नहीं बता सकता कि फर्स्ट पास, एक पास में ऐसे ऐसे कर दो, पॉइंटर को ऐसे ऐसे मूव कर दो, सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट बताऊंगा नहीं समझ में आएगा। आपको थॉट प्रोसेस भी पता होना चाहिए, राइट, कि कैसे बिल्ड करेंगे उसको, ठीक है। तो यार देखो इसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है, ठीक है। और बोल रखा है कि भाई पर्सन 1 को ना, या तो फिर पर्सन 2 को, किसी को भी, मान लेते हैं पर्सन 1 को ना स्टार्टिंग से सेकंड नोड पर खड़ा होना है, यानी के की वैल्यू 2 दे रखी है, चलो ठीक है, के की वैल्यू 2 दे रखी है। और पर्सन 2 को यहाँ पर पर्सन 1 को यहाँ पहुँचना है, और पर्सन 2 को ना एंड से दूसरे नोड पे पहुँचना है, एंड से, ओके। यानी कि पर्सन 2 को यहाँ पहुँचना है, ओके। तो कैसे पहुँचेंगे, हमें वही तो निकालना है,
ठीक है। तो देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये हर बार ट्रू होगा। सिंस स्टार्टिंग से अभी तो P1 तो नल पर है बेचारा और P2 भी नल पर है, क्योंकि दोनों अभी नहीं पहुँचे हैं अपने अपने टारगेट पे। अब देखो सिंस स्टार्टिंग से k इज इक्वल टू 2 दूसरवें नोड पर पहुँचना है। किसको पहुँचना है? P1 को पहुँचना है। तो एक काम करते हैं ना, ठीक है P1 को यहाँ तक पहुँचना है तो हम स्टार्ट करते हैं। k इज इक्वल टू 2 है ना अभी, तो मैंने एक टेम्प नाम का पॉइंटर ले लिया। हमने अभी एक नोड देख लिया है 1 वाला, तो 2 की वैल्यू घटा दी कि भाई एक नोड तो देख ही लिया है। क्या k की वैल्यू 0 हो चुकी है? नहीं, 0 नहीं हुई है, मतलब अभी भी हम P1 जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ नहीं पहुँचे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेम्प को हमने आगे बढ़ाया, ठीक है। हमने एक और नोड देख लिया, k का वैल्यू 1 घटा दिया, k 0 हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ टेम्प यहाँ पर है, जैसे ही k 0 हुआ मुझे ये तो पता चलेगा कि भाई बिगिनिंग से दूसरा नोड मिल चुका है मुझे। तो भाई आंख बंद करके सबसे पहले P1 को बोल दो कि भाई P1 तुम्हारा नोड मिल चुका है, वो ये है। टेम्प वाला में टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है वो मैंने P1 को असाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन P1 तो खुश हो गया कि P1 को ये मिल चुका है, बट अब P2 की बारी है, ठीक है। तो पता है हम लोग क्या बोलेंगे P2 को कि भाई P2 तुम स्टार्टिंग से अब स्टार्ट हो जाओ, अब तुम एक्टिव हो जाओ। P2 अभी तुम नल हो ना, बट तुम अब एक्टिव हो जाओ, क्योंकि P1 को घर मिल चुका है। अब P2 तुम्हें घर चाहिए, तो P2 यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। P2 बेचारा यहाँ खड़ा है, ठीक है। और इसको हम ये बोलेंगे कि भाई P2 तुम तब तक चलना जब तक ये टेम्प ख़त्म ना हो जाए, टेम्प नल तक ना चला जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो टेम्प जब k की वैल्यू 0 हो गई थी तो P1 में हमने टेम्प को असाइन कर दिया था और टेम्प को आगे बढ़ा दिया था, ठीक है। और हमने क्या किया था कि P2 को बोल दिया था कि तुम भाई अब स्टार्ट हो जाओ, अब तुम एक्टिव हो जाओ। तो P2 को मैंने हेड को असाइन कर दिया, ठीक है। अब बोला गया है कि भाई P2 तुम तब तक चलना जब तक टेम्प नल तक ना चला जाए। तो ठीक है, टेम्प अभी यहाँ आया, ठीक है। तो टेम्प तो नल अभी है नहीं, तो P2 और चल सकता है, तो P2 यहाँ पर आ गया, है ना। चलो ठीक है, टेम्प अभी नल है नहीं ना, कोई बात नहीं, टेम्प को और आगे ले जाओ, ठीक है। तो P2 भी आगे जाएगा, P2 यहाँ आ जाएगा, ओके। और टेम्प यहाँ आ चुका है। टेम्प नल है क्या? नहीं, टेम्प अभी भी नल है, तो टेम्प को आगे बढ़ाते हैं, तो P2 भी आगे आ जाएगा। और टेम्प अब चला गया नल पे, टेम्प ख़त्म हो गया। तो टेम्प जैसे ही नल पे गया P2 को उधर ही रोक देंगे और मैं बोलूँगा कि भाई P2 तुम्हारा घर यही होगा पक्का से। और सही बात है, यही है भी। देखो एंड से दूसरा नोड है ये। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी सोच लो, खुद समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि देखो टेम्प यहाँ पर था ना स्टार्टिंग में, यहाँ पर स्टार्टिंग में टेम्प यहाँ पर था और उसने 2 नोड ऑलरेडी ख़त्म कर दिए थे लिंक लिस्ट के, ठीक है। 2 नोड ख़त्म करके टेम्प यहाँ आ चुका था, ओके। इसके बाद अब ये बोल रहा है कि टेम्प जब तक जाएगा एंड में तब तक ही P2 को चलना है, और P2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो टेम्प अभी कितने नोड्स कवर करेगा? 1 2 3, ठीक है। तो P2 भी 3 नोड कवर करेगा, 1 2 3। उसके बाद टेम्प जैसे नल पे जाएगा P2 यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नोड हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था। टोटल लेंथ कितना है लिंक लिस्ट का? 5 है, और 2 नोड हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो 5 में 2 3 कर दो। 3 के जस्ट बाद वाला नोड हमारा P2 का नोड होगा। और देखो जो मैथ्स लगाया था ना ऊपर लेंथ वाला, वो भी यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो P2 यहाँ पर 3 नोड को छोड़ के P2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सिंपल मैथ से छिपा हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका स्टोरी कितना सिंपल होगा वो समझो। मैंने क्या बोला, देखो लिंक लिस्ट में यही खासियत है, स्टोरी लिखोगे उसी से क्लियर हो जाएगा और डायग्राम बनाओगे। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि P1 नल है, P2 भी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और एक टेम्प नाम का ले लिया कि भाई वो हेड से स्टार्ट हुआ है, ओके। और मैंने क्या बोला, तब तक चलेंगे जब तक टेम्प नल ना हो जाए। ये तो क्लियर है ना, जब तक टेम्प नल ना हो जाए, ओके। और मैंने क्या बोला था कि जब P2 तो स्टार्टिंग में नल है ना, लेकिन अगर वो नॉट नल हो गया, अगर मैंने P2 को नॉट नल बना दिया होगा तभी P2 तुम आगे बढ़ना, अभी मत बढ़ना। P2 इज इक्वल टू P2 का नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो P2 नल है, तो स्टार्टिंग में P2 बढ़ेगा भी नहीं और बढ़ना भी नहीं चाहिए। जब तक P1 असाइन नहीं होता तब तक P2 को मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी ये बढ़ेगा भी नहीं, है ना, ये अभी बढ़ेगा भी नहीं। तो और मैंने क्या बोला था कि ठीक है नोट जैसे जैसे देखते जा रहे K को माइनस करते जाएंगे, और जैसे ही K इज इक्वल टू 0 हो गया
तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, हमें P1 मिल चुका है, तो P1 में टेम्प असाइन कर देंगे और इसी वक्त P2 को भी एक्टिवेट कर देंगे। P2 को बोलेंगे भाई तू हेड के पास चला जा, ठीक है। अब P2 एक्टिवेट हो जाएगा तो ये वाला काम करने लगेगा, ठीक है। और हाँ, टेम्प तो बढ़ता ही चला जाएगा हर बार, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, बस ख़त्म हो गया हमारा कहानी। लास्ट में रिटर्न हेड कर देना, नहीं स्वैप कर देना P1 के वैल्यू को और P2 के वैल्यू को, उसके बाद अपना रिटर्न हेड कर देना। देखो लो, हमने कुछ नहीं किया, जो स्टोरी बताई वही तो लिखा कि P2 को स्टार्ट में एक्टिव नहीं किया, वो नल में है। K घटाते चल जा रहे थे, जैसे ही K0 हुआ P1 में टेम्प की वैल्यू असाइन की और P2 को एक्टिवेट कर दिया और टेम्प आगे बढ़ता गया और तब तक चल रहा है जब तक टेम्प ख़त्म ना हो जाता। बस लास्ट में P1 P2 अपने सही जगह पर होंगे। जो स्टोरी बताई बिल्कुल वही तो यहाँ कोड पे लिखा है, इसीलिए लिंक्ड लिस्ट स्पेशली ना स्टोरी टू कोड पे बहुत हेल्पफुल होता है, स्टोरी टू कोड में। और लिंक लिस्ट का हर क्वेश्चन ऐसा डायग्राम बना लो, बन जाएगा। मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे डायग्राम बनाने से बन जाता है। तो चलो सेम स्टोरी को दोबारा कोड में कन्वर्ट करते हैं और लीड कोड में देखते हैं इफ़ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलो इसका कोड करते हैं अपना अप्रोच 2 से, जिस सिंगल पास में हो जाएगा। और देखो बेस्ट पार्ट ये है कि जो स्टोरी है बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। पर्सन 1 है ये, ठीक है, और पर्सन 2 है, ये भी नल है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एक टेम्प नाम का वेरिएबल होगा जो कि हेड से स्टार्ट होगा और तब तक चलाते रहेंगे जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि K माइनस माइनस करते तो रहेंगे, लेकिन जैसे ही K इज इक्वल टू 0 होगा मैं P2 को एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। और P1 में असाइन कर दूंगा कि भाई बिगिनिंग से kth नोड मिल चुका है, वो टेम्प में है, मैं तुम्हें असाइन कर रहा हूँ P1 को, ठीक है। और उसी वक्त P2 को भी एक्टिवेट कर दिया। लेकिन या तो मैंने बोला था ना कि P2 जब नॉट नल के बराबर होगा तभी P2 आगे बढ़ेगा, तो P2 इज इक्वल टू P2 का नेक्स्ट तभी करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो P2 नल था तो अभी इनएक्टिव था ये, लेकिन यहाँ हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। क्यों एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि P1 का काम अब हो चुका है, अब P2 की बारी आई है, ठीक है। और हाँ, टेम्प तो अपना आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? कितना सिंपल सा कोड और स्टोरी था, राइट। अब क्या करना है, लास्ट में P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू को स्वैप कर दो और रिटर्न हेड कर दो, दैट्स इट। इसको सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग दिस अप्रोच 2 ऑल्सो, विच इज़ ओनली डन इन 1 पास। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।